बस्तर दशहरा में शाह की, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है। देखिए, कल देर रात राजधानी पहुंचे हुए थे। रात्रि विश्राम उन्होंने राजधानी रायपुर में किया था और जगदलपुर में मां दंतेश्वरी माता के अब दर्शन करेंगे। तो सिरहा सार भवन में मुरिया दरबार में होंगे शामिल। लालबाग जगदलपुर में सभा में भी यहां पर शामिल होंगे। तो देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक भी ली। सीएम साय और विजय शर्मा के साथ चर्चा की। बैठक के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, ये जानकारी दी गृह मंत्री विजय शर्मा ने। तो 103 से भी ज्यादा नक्सलियों ने हाल ही में सरेंडर किया। नक्सलवाद पर निर्णायक लड़ाई लड़ रही है सरकार और निश्चित तौर पर तो नक्सलवाद को लेकर भी चर्चा की गई होगी बैठक में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2 दिनों के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, 2 दिनों का ये दौरा है, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। कई अहम मुद्दे बताए जा रहे हैं, विषय बताए जा रहे हैं, जिन पर कल चर्चा भी हुई थी, मुलाकात हुई थी। आज का क्या कुछ गृह मंत्री का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, उसमें वो कल रात 7:45 बजे रायपुर पहुंचे हैं और सीधे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से वो उस रिसोर्ट में पहुंचे जहां पर उन्हें रात रुकना था। और वहां पर यदि हम बात करें तो डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद थे और कुछ देर वहां पर बातचीत भी हुई है। और जिस तरीके से लगातार नक्सल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सफलता मिल रही है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों को 2 टूक कहे हैं कि किसी भी तरीके से सीज फायर के लिए हम बात नहीं करेंगे, आप समर्पण करिए, आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो कल कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं। जो 103 नक्सली सरेंडर किए उसकी भी जानकारी वहां पर जरूर विजय शर्मा के द्वारा दी गई होगी। और यदि हम आज की बात करें तो 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब अमित शाह, विष्णुदेव साय और उनके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। और जगदलपुर आने के बाद सबसे पहले वो दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे। दंतेश्वरी में माता दंतेश्वरी के दर्शन के बाद मुरिया दरबार में शामिल होंगे और मुरिया दरबार में शामिल होने के बाद ये लाल परेड ग्राउंड का वो सभा स्थल है जहां पर आज अमित शाह जो है वो प्रदर्शनी का अवलोकन करते नजर आएंगे। अलग अलग जगह में ये प्रदर्शनी लगी है। मैं इस वक्त जगदलपुर के लाल परेड ग्राउंड में ही मौजूद हूं जहां पर वो पूरा कार्यक्रम होना है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना चला रही है, आज उसकी 20वीं कड़ी की राशि जो है वो अमित शाह जो है यहाँ पर हस्तांतरित करते नजर आएंगे। मतलब एक बड़ी सौगात यहाँ पर देंगे। और सुरक्षा की यदि हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो। ये मेला मैदान है और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर मेला मैदान में सुरक्षा के लिए जवान मौजूद है। बाकायदा यहाँ पर अलग अलग स्तर पर जो सुरक्षा लेयर है वो देखने को मिल रही है। और ये सभा स्थल है जहाँ पर अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और एलईडी टीवी लगी हुई है, लगभग 10 से 12 एलईडी टीवी लगी है, क्योंकि मुख्य मंच जो है वो काफी दूर है। तो सीधे तौर पर अमित शाह को यहाँ की जनता, यहाँ के लोग देख पाए, उनकी बातों को सुन पाए, उसके लिए यहाँ पर एलईडी टीवी लगाई गई है। और मौसम की यदि हम बात करें तो मौसम यहाँ खुल गया है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही थी, तो बारिश की जो चिंता थी वो यहाँ पर नहीं होगी। और कोई ऐसा पहला केंद्रीय नेता होगा जो यहाँ पर मुरिया दरबार में शामिल होने आएगा। और जो बस्तर का 75 दिनों का दशहरा है, विश्व प्रख्यात दशहरा है, उसमें भी वो शामिल होंगे, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, लेकिन ये भी देखना होगा कि संबोधित किस तरह से करते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो छत्तीसगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहकर जाएंगे। इस पर भी नजर बनाकर रखेगा। शुक्रिया गौरव आपका जुड़ने के लिए।